तफसीलात के लिए आगे बढ़ेंगे। अपडेट करें आपको, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के 14 मेंबरान की तबीयत खराब। कप्तान बेन स्टोक्स समेत कोचिंग स्टाफ भी वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो गया है। खिलाड़ियों को होटल में आराम करने का मशवरा दिया गया है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के 14 मेंबरान की तबीयत खराब। कप्तान बेन स्टोक्स समेत कोचिंग स्टाफ भी वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो गया है। खिलाड़ियों को होटल में ही आराम करने की हिदायत की गई है। सिर्फ 6 खिलाड़ी मुख्तलिफ के लिए आए हैं। इंग्लैंड टीम ने आज रावलपिंडी में ट्रेनिंग सेशन भी मुलतवी कर दिया है। पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला टेस्ट कल से रावलपिंडी में शुरू होना है, लेकिन उससे कबल इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को यह धचका लगा है और 14 मेंबरान की तबीयत खराब है। कप्तान बेन स्टोक्स समेत कोचिंग स्टाफ भी वायरल इन्फेक्शन का शिकार हो गया है। खिलाड़ियों को होटल में ही आराम का मशवरा दिया गया है। सिर्फ 6 खिलाड़ी मुख्तसर ट्रेनिंग सेशन के लिए आए हैं। इंग्लैंड टीम ने आज रावलपिंडी में ट्रेनिंग सेशन भी मुलतवी कर दिया है। कप्तान बेन स्टोक्स ने भी आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। इसी हवाले से बात कर लेते हैं जाहिद फारूक से। जाहिद फारूक, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इंग्लिश क्रिकेट टीम के जो 14 प्लेयर हैं वो फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं उनके स्क्वाड में, और 7 प्लेयर शामिल हैं जिनमें बेन स्टोक्स भी शामिल हैं। और आज अभी जो जराए ने यही बताया है कि जो ट्रॉफी की अनवेलिंग होनी है उसमें भी वो शरीक नहीं हो सकेंगे, और पॉसिबल है कि वो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों कैप्टन ने करनी थी वो उस तकरीर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर सकेंगे। आज सुबह ही ऐसा पता चला है कि जो स्क्वाड है इंग्लिश क्रिकेट का, उसके 14 जो प्लेयर्स हैं, 14 अफराद हैं, उनको फूड पॉइजनिंग हुई है, जिनमें 7 मेन प्लेयर्स जो हैं वो शामिल हैं। बाकी स्टाफ है जिसमें आपको पता है पूरा मुकम्मल स्क्वाड होता है, उसमें से 14, और ये बहुत इस है कि शायद वो पाकिस्तान में आके क्रिकेट टीम के 14 मेंबरान की तबीयत खराब हो गई है। आपने आगाह किया जाहिद फारूक, बहुत शुक्रिया।